नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है संजय निषाद को लेकर, संजय निषाद की पार्टी को लेकर। संजय निषाद वर्तमान समय में योगी सरकार के अंतर्गत मंत्री हैं और किस विभाग के मंत्री हैं? मछली विभाग के मंत्री हैं। और संजय निषाद इस समय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत खफा है, योगी जी के ऊपर बहुत खफा है। क्यों? क्योंकि इनके जो विधायक हैं, इन्होंने खुद बोला है, इनके कंट्रोल के बाहर हो चुके हैं। इन्होंने खुद कहा है कि जो हमारे विधायक हैं, भाजपा उनको अपने साथ मिला रही है। और निषाद पार्टी की मीटिंग में निषाद पार्टी के विधायक तक नहीं आते। इसका मतलब बीजेपी ने मन बना लिया है, योगी जी ने मन बना लिया है कि संजय निषाद का खात्मा कर दिया जाए, राजनीतिक तौर पर इनको किनारे लगा दिया जाए। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में इनके बेटे चुनाव हारे, और ऐसे नहीं हारे। एक लोकसभा में 5 विधानसभा सीट, 5 की 5 विधानसभा सीटों में से एक भी विधानसभा सीट पर जो प्रत्याशी, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा, जहां पर निषाद बाहुल्य इलाका हो, वहां से 5 की 5 विधानसभा सीट पर हार जाए, तो इसका मतलब है कि संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया है कि संजय निषाद दगे हुए कारतूस है। हम संजय निषाद का अपमान नहीं कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। संजय निषाद खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर विभीषण छिपे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो सपा बसपा कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को 10 वोट नहीं दिलवा सक रहे हैं, लेकिन पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। तो संजय निषाद जी यह बताएं कि संजय निषाद कहां से आए हैं। इनका जो अस्तित्व है राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी ने ही जिंदा किया था। बाकी संजय निषाद जैसे लोग ऐसे पार्टी बनाते थे, पार्टी बिगाड़ देते थे, अपने समाज के एक बड़े चेहरे थे। इनके समाज ने इनसे बहुत भारी उम्मीद जताई। इन्होंने कहा, मैं सपा के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, बसपा के साथ नहीं करूंगा, कांग्रेस के साथ नहीं करूंगा, मैं करूंगा भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, केंद्र में हमें आरक्षण देगी। अब निषाद समाज ने कह दिया है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो संजय निषाद ना घर के हुए न घाट के हुए, मंत्री बने हुए हैं। और इनके जो विधायक हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इनके विधायक हैं ज्यादातर श्रमण समाज से। एकदम साफ साफ बात है। और संजय निषाद को आरक्षण की चिंता हो सकती है, लेकिन इनके विधायक को आरक्षण की चिंता नहीं है, साफ साफ है। और इन विधायकों के द्वारा अब निषाद पार्टी का बहिष्कार किया जा रहा है। ये विधायक बीजेपी के टच में ज्यादा है, निषाद पार्टी के टच में है ही नहीं। देखिए, सरवन निषाद इनके बेटे एक विधायक है, एक विधायक है सरवन निषाद। थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, थोड़ा ये हाई है, थोड़ा इसका ब्राइटनेस। और उसके बाद इनकी पार्टी है, पीयूष रंजन विधायक है, राज बाबू उपाध्याय विधायक है, अनिल त्रिपाठी विधायक है, केतकी सिंह विधायक है, रमेश सिंह विधायक है, विपुल दुबे विधायक है, विवेकानंद पांडे विधायक हैं, अमित राय विधायक हैं और ऋषि त्रिपाठी विधायक हैं। और ये लोग क्या फ्री में थोड़ी विधायक बने हैं, इन लोगों ने भी माल खर्च किया है। माल कहां खर्च किया है बताने की कोई जरूरत नहीं। मझुआ में विंद दावेदार ने संजय निषाद के ऊपर जो आरोप लगाया था, तो संजय निषाद उस आरोप से बचते हुए नजर आए। उसने कहा था, हमारा 2 करोड़ रुपया की बात हुई थी, 70-75 लाख हमारा खर्च हो गया, हमारा पैसा वापस करे संजय निषाद। जब इन्होंने मना कर दिया तो उसने मीडिया में आकर पूरी पोल खोल दी थी। इसका मतलब साफ साफ है, आपके समाज का विधायक नहीं है, आप समाज के सबसे बड़े नेता बनते हैं, सबसे बड़े नेता हैं। विधायक जो बने थे ये इनकी पार्टी के लोग थोड़ी थे,
वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को इनके सिंबल पर चुनाव लड़वाया था, जहां जहां पर निषाद बाहुल्य इलाका था, ताकि निषादों का वोट हमें मिल जाए। उस तरह सपा के साथ जा सकता है। तो दोहरी राजनीति, जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया, अधिकतर लोगों को इनका सिंबल लगा दिया, इनका सिंबल दे दिया, आदमी अपना भेज दिया। अब वो लोग भी 2027 के लिए जुगाड़ पानी बनाएंगे। अब जुगाड़ पानी बनाएंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी के साथ ही जाएंगे, और अब इनके कंट्रोल में नहीं है। इनकी पार्टी के विधायक जा चुके हैं। इन्होंने खुद कहा है, ऑन कैमरा बोला है इन्होंने, निषाद पार्टी की मीटिंग, निषाद पार्टी के विधायक नहीं पहुंचेंगे तो कौन सी मीटिंग हो रही है। और उसके बाद अब इनका कहना है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी, क्योंकि निषाद पार्टी तो बीजेपी के साथ है, लेकिन निषाद वोटर पीडीए के साथ है। अब सोचिए, जिस सरकार में मंत्री उसी सरकार के खिलाफ कह रहे हैं पीडीए, मतलब अखिलेश यादव के साथ चला गया है। और कह रहे हैं मझवा में इनको उपचुनाव में टिकट नहीं दिया गया, कटहरी में टिकट नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर जब आप चुनाव जीत रहे होते हैं, चाहे जो गठबंधन हो, जब आप चुनाव जीत रहे होते हैं तो अगली पार्टी दिल खोलकर बाहें फैलाकर स्वागत करती है। जब आप चुनाव हार रहे हैं, आपका बेटा चुनाव हार रहा है, तो आने वाले समय में आप देखते जाइए, संजय निषाद या तो पार्टी छोड़ देंगे, बीजेपी का साथ, विधायक जा चुके, मजबूरी है बीजेपी के साथ, जय दिन मंत्री पद मिला है बने रहे, मजबूरी है इनकी, जय दिन मंत्री पद मिला है तय दिन बने रहे। और विधायक इनके बस में अब नहीं है, ज्यादातर जा चुके। और बीजेपी जिसको अपने साथ लेती है उसको टुकड़ों में विभाजित कर देती है। वो कहीं का नहीं रह जाता, न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। शिवसेना जैसी पार्टी को बीजेपी ने जब समाप्त कर दिया, एनसीपी जैसी पार्टी को जब बीजेपी ने समाप्त करने की पूरी कोशिश की, और समाप्त ही मानिए उसको, वो सब समाप्त मानिए, दो धड़े बढ़ गए, अपना दल उत्तर प्रदेश में बीजेपी निकल गई, तो संजय निषाद की क्या हैसियत। भले समाज के बड़े नेता हैं, आरक्षण दिलवाएंगे तो समाज इनके साथ आएगा। और आरक्षण भैया मैं साफ साफ बता दूं, आप अगर निषाद है हमारी वीडियो देख रहे हैं, बीजेपी आरक्षण नहीं देगी, 100% नहीं देगी। अन्य पार्टी देगी कि नहीं देगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी आरक्षण नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि अगर आज निषाद को आरक्षण दे देगी SC ST के अंदर, SC के अंदर, तो और भी तो लोग आरक्षण मांगने के हकदार हैं। तो झगड़ा बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगा। बीजेपी को वोट चाहिए था, बीजेपी को वोट मिला। आने वाले समय में भी तमाम लोग हिंदुत्व के नाम पे, भगवान राम के नाम पे वोट देंगे, अन्यथा बीजेपी कुछ देने वाली नहीं है। संजय निषाद ना अब घर के हैं ना घाट के हैं, अब इनकी पार्टी भी टूट चुकी है। कब इनकी पार्टी के विधायक भाजपा में शामिल हो जाएं कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग इनकी पार्टी से भले चुनाव लड़े थे, वो सब भाजपा के व्यक्ति थे। आपकी क्या राय है संजय निषाद के बारे में? आप अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।